साक्षात हम आपको आप शंभू के दर्शन करा रहे हैं सांबा के ऐतिहासिक महेश्वर मंदिर से। ये धरती ही भगवान भोलेनाथ की है और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से सच्चे मन से श्रद्धालु यहाँ पर जल अर्पित कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और कहा जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और अगर बात करें शिव मंदिरों की तो शिव मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लेकिन आज हम आपको श्रावण मास के पहले सोमवार पर आप शंभू भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। हम इस समय सांबा के महेश्वर मंदिर में मौजूद हैं, जो कि एक पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ भगवान भोलेनाथ जो कि पिंडी रूप में विराजमान है, मां पार्वती पिंडी रूप में विराजमान है। तो आज हम आपको इस पूरे मंदिर परिसर के दर्शन कराएंगे ताकि आप सभी के ऊपर भी भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो चलिए ले चलते हैं आपको मंदिर परिसर में। यहां महेश्वर में भगवान भोलेनाथ जो कि पिंडी रूप में आप शंभू रूप में विराजमान है। तो हम आप पहुंचे हैं महेश्वर मंदिर में, आप शंभू मंदिर। यहां पर भगवान भोलेनाथ पिंडी रूप में विराजमान है। मैं सबसे पहले आपको दर्शन कराऊंगा क्योंकि आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और आज जो है यहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। और यह कहा जाता है कि श्रावण मास में अगर भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो भगवान भोलेनाथ उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये जो एक पवित्र महीना है, इसके बारे में भी यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को भी देखते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालुओं को जो है वो समझाया जाता है कि किस तरह से विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करनी है। लेकिन यह कहा जाता है कि श्रावण मास में अगर आप हर दिन एक लोटा जल भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो बताया जाता है कि जिस तरह से रुद्राभिषेक भी करना चाहिए श्रावण मास में, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा आती है और आपके बिगड़े काम भी संपूर्ण होते हैं। एक बार फिर से आप दर्शन करें भगवान भोलेनाथ के। देखिए यहाँ पर पिंडी रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान है, मां पार्वती है और यहां पर जो प्रतिमाएं भगवान श्री गणेश जी की है। तो ये दर्शन आप करें। साक्षात हम आपको आप शंभू के दर्शन करा रहे हैं सांबा के ऐतिहासिक महेश्वर मंदिर से। और उसी के साथ साथ अब हम यहाँ से जो यहाँ के पुजारी जी हैं, महंत जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रावण मास की। क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए श्रावण मास के दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता होती, क्या कुछ कहेंगे आप? ओम नमो नारायण। सभी को महेश्वर महादेव जी के चरणों में ओम नमो नारायण। श्रावण मास का महात्म्य बड़ा महात्म्य है। हम लोग श्रद्धा से, शुद्ध भाव से आज से श्रावण के व्रत शुरू हो गए हैं। व्रत, उपासना, भक्ति, भजन भाव, कुछ भी समय निकाल के थोड़ा भी करना आगे के लिए बड़ा लाभदायक है, आगे के लिए। लेकिन जानना चाहता हूँ कि किस विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ इतने अच्छे भाव के हैं कि उन्हें एक लोटा जल भी अर्पित किया जाए तो वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और कहा जाता है कि इन दिनों में श्रावण मास में बताया जाता है कि जो रुद्राभिषेक है वो भगवान भोलेनाथ का करना चाहिए। हाँ, रुद्राभिषेक की तो बड़ी मान्यता है और विधान भी है, बड़ा विधान है रुद्राभिषेक का। शिव मूर्ति, शिवलिंग है ना, ये तो प्रमाण है हमारे। और विशेष बात तो ये रही कि मन में एकाग्र चित्त, अगर समय की बड़ी मुश्किल है तो भी थोड़ा समय निकाल के अगर मन से भी नाम भी लिया है ना, जिस भी महादेव का हम नाम जानते हैं, जिस भी महादेव के तो अनेक नाम हैं, तो एकाग्र चित्त होकर अगर 10 मिनट भी हमने भजन किया तो जल तो भगवान को हमारा अर्पित है, अर्पण उनको पहुंच गया। हाँ, लेकिन एक लोटा जल चढ़ाने से हमारे पूर्वज, पितृ, पीढ़ी, जन्मों जन्मांतर तक के दुख है ना, दारिद्र दूर होता है हमारा। जन्मों का दुख दारिद्र हमारा दूर हो जाता है।
और ये शुभ संकेत भी होते हैं। भगवान के सामने हम पहुँच कर के एक लोटा जल अर्पण करें शुद्ध मन शुद्ध विचारों से, तो आगे के लिए हमारे अच्छे संकेत होते हैं। और हमें सच्चे मन से ये कार्य करने चाहिए, बहुत साफ शुद्ध मन से। यही श्रावण यही मास है बस देवता का, शिव जी का यही मास है जल अर्पण करने का। बाकी तो मन से चित्त से बैठ के 12 मास उनको रमे, नाम उनका जप करते रहे 12 मास, लेकिन जल चढ़ाने का श्रावण मास में बड़ा ही। हाँ जी, चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपको दर्शन कराऊंगा। आप शंभू भगवान भोलेनाथ के जो पिंडी रूप में विराजमान है महेश्वर मंदिर में, ये धरती ही भगवान भोलेनाथ की है। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से सच्चे मन से श्रद्धालु यहाँ पर जल अर्पित कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और कहा जाता है कि आप पूजा अर्चना तो करते हैं, लेकिन अगर सच्चे मन से श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाए, उन्हें एक लोटा जल भी अर्पित किया जाए, तो आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुद्राभिषेक करते हैं। और श्रावण मास में बताया जाता है कि जो उपवास है, व्रत है, वो लोग रखते हैं। और एक बताया जाता है कि मन को एक सुकून मिलता है, ऊर्जा आपके अंदर आती है। उसी को लेकर श्रावण मास का एक खास महात्म है। और आपसे जो है श्रावण मास की बात करें तो मंदिरों में इसी तरह से तांता लगा रहेगा। देखिए वक्त गुजर रहा, लेकिन श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आप शंभू पिंडी रूप में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। और उसी के साथ मैं तमाम लोगों से, श्रद्धालुओं से यही अपील करूंगा कि आप लोग मंदिरों में पहुंचे, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, सच्चे मन से आए, जल अर्पित करें, रुद्राभिषेक करें और भगवान का भजन करें। इसी में जो है आपका बताया जाता है कि कार्य सिद्ध होते हैं। और इसलिए हमें अपने देवी देवताओं को जरूर विधिवत तरीके से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो सभी दर्शकों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से श्रावण मास शुरू हो चुका है, पहला सोमवार है, और कोशिश करेंगे हम हर एक अलग अलग मंदिरों से जाकर आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएं, क्योंकि भाव होना चाहिए आपके मन में, भगवान आपको जरूर दर्शन देते हैं। तो मैं इस समय महेश्वर मंदिर में मौजूद हूं और यहां से मैंने आपको साक्षात पिंडी रूप में विराजमान भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराए। पहले सोमवार पर श्रावण मास शुरू हो चुका है, तो अपील है सभी भक्तों से कि मंदिरों में पहुंचे, लेकिन उसी के साथ साथ विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें। आपकी कार्य जो है वो संपूर्ण होंगे। भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी की हम कामना करते हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। जय भोलेनाथ।